रॉबरी है। मेहुल ये समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज का दिन मिस्टर वॉल्टर के लिए बड़ा बोरिंग जा रहा था। सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया था। वो बैठे बैठे इतना थक गया था कि वहीं पे सो जाता है। तभी एक आदमी शॉप में आता है। वो देखता है कि मिस्टर वॉल्टर सोया हुआ है, तो वो 1000 रुपए उनके काउंटर से चुराता है और भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो शॉप में वापस आता है और मिस्टर वॉल्टर से 300 रुपए के हेडफोन्स लेता है। वो उन्हें उस हेडफोन्स के लिए 1000 रुपीज देता है। मिस्टर वॉल्टर 1000 रुपीज लेते हैं, 300 रुपए रखते हैं और 700 रुपए उसे वापस दे देते हैं। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मिस्टर वॉल्टर को टोटल लॉस कितना हो गया। सोचिए सोचिए। मिस्टर वॉल्टर का टोटल लॉस 1000 रुपीज ही है। उनके जो 1000 रुपीज चोरी हुए थे वो तो शॉप में वापस आ गए, लेकिन उन्होंने जो 300 रुपए का हेडफोन दिया और 700 रुपए वापस दिए वो उनका लॉस हो गया, जो टोटल वापस 1000 रुपीज ही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डैनियल का उसके ही घर पे मर्डर हो जाता है। मर्डर करीब 4 बजे हुआ था। उसकी वाइफ डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है और पूरे घर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद वो मेड और कुक से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो सर के रूम में करीब 3:30 को कॉफी देने गई थी, उसके बाद मैं वापस नहीं गई। कुक कहता है, मैं तो सर के रूम में गया ही नहीं, मैं तो किचन में डिनर बना रहा था। फिर डैनियल की वाइफ कहती है, मैं उसके रूम में करीब 3:45 को गई थी, वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था और कॉफी पी रहा था। फिर मैं 3:50 को अपने कमरे में वापस चली गई। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? डैनियल की वाइफ 3:50 को उसके रूम में गई थी, तो कॉफी मग टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन जब उसका मर्डर हुआ तो कॉफी मग टेबल पे नहीं था, और कॉफी मग टेबल से सिर्फ मेड उठा सकती है। और ये देखिए वो मग डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। इसका मतलब मेड रूम में गई थी, वो झूठ बोल रही है, उसी ने डैनियल का खून किया है। मेड रूम में गई थी, वो झूठ बोल रही है, उसी ने डैनियल का खून किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मार्था एक दिन दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस से हेल्प मांगती है। मेरी और सैम की कल शादी हुई थी। हम सुबह सुबह हनीमून के लिए निकल गए थे। रास्ते में हम कीचड़ में फंस गए थे। हमारी कार मूव नहीं हो रही थी, तो हम लोग नीचे उतरे और कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार नहीं निकली। फिर मैंने सैम को वहीं जंगल में छोड़ दिया और मदद के लिए बाहर ढूंढने निकली, लेकिन जब मैं वापस आई तो वो मर चुका था। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि मार्था झूठ बोल रही है और उसे तुरंत पकड़ लेता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? इंस्पेक्टर को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। इंस्पेक्टर को 2 पॉइंट्स पे मार्था पे शक हुआ। पहला, मार्था को ध्यान से देखिए, उसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। अब जब वो कीचड़ में उतरी, जंगल में घूमी, गाड़ी को धक्का दिया, तो ड्रेस इतनी साफ कैसे हो सकती है? और दूसरी बात, जंगल में उसे किसी की हेल्प नहीं मिली, लेकिन वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। चलिए, बहुत ही ब्यूटीफुल दिन था। रोजी ने काफी दिन से शॉपिंग नहीं किया था, तो वो शॉपिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और सुबह सुबह ही निकल जाती है। शाम हो चुकी थी, लेकिन रोजी अभी तक घर नहीं आई थी। उसका हस्बैंड टेंशन में आ जाता है और तुरंत उसको कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को इन्फॉर्म कर देता है कि उसकी वाइफ शॉपिंग करने के लिए हॉलमार्क मॉल में गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई है। उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ सर्विस है। मेहुल तुरंत उसके घर पे पहुंच जाता है और सबसे पूछताछ करता है। रोजी की डॉटर कहती है, मैं भी मम्मा के साथ शॉपिंग करने जाने वाली थी, बट फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया और वो किसी के साथ गई थी, कौन मुझे नहीं पता। रोजी की मेड कहती है, मैं भी मैम के साथ शॉपिंग पे जाने वाली थी, बट फिर उन्होंने आखिरी मोमेंट पे मुझे घर पे रहने के लिए कहा और कहा कि वो कोई फ्रेंड के साथ जाने वाली है। उसका हस्बैंड कहता है, मैं तो ऑफिस में ही था, बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। जब मैं घर आया देखा वो नहीं है, तो मैंने आपको कॉल कर दिया। रोजी के फ्रेंड कहते हैं, हमें तो उसने शॉपिंग के लिए पूछा ही नहीं, हम तो सुबह से घर पे थे। आप मेरे सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किडनैपिंग में कौन इन्वॉल्व है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। मेड झूठ बोल रही है। अगर वो सुबह से घर पे थी तो उसके पास हॉलमार्क के ये बैग्स कहां से आए? मतलब वो हॉलमार्क मॉल गई थी, उसने शॉपिंग भी की और वही रोजी के साथ गई थी। मेहुल उसे पकड़। रॉजर अपने काम की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड आउट था।
तो वो काम करते करते बहुत चाय पीता था। मेरे लिए चाय लेके आओ, वो अपनी डॉटर से कहता है। और उसकी एक डॉटर चाय लेके आती है, उसे चाय देती है और चले जाती है। थोड़ी देर बाद लाइट चले जाती है और जब लाइट वापस आती है तो रॉजर मर चुका था। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो नोटिस करता है कि रॉजर ने एक क्लू छोड़ा हुआ है। क्लू है NA। हो सकता है ये NA किलर के नाम में हो। मेहुल तीनों डॉटर्स के नाम चेक करता है, टीना, जोशना और हैना। अरे तीनों में NA आता है। लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में कौन है जिसने रॉजर का मर्डर किया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं वो कौन है? टीना, जोशना या हैना? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। जब रॉजर मरा था तो उसने NA लिख दिया था और हाथ में कप पकड़ा हुआ था, मतलब टी ना। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए